बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। पहले सेशन में खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 117 रन बना लिए हैं। चौथे दिन पहले सेशन के आगाज में पाकिस्तान के विकेट्स की झड़ी लग गई। बांग्लादेशी पेसर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स की एक न चलने दी। कप्तान शान मसूद 28, साइम अयूब 20, बाबर आजम 11, सऊद शकील 2 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की 6 विकेटें महज 81 रन पर गिर गईं। बांग्लादेश के नाहिद राना ने 3, हसन महमूद ने 2 और तस्कीन अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। मोहम्मद रिजवान 38 और सलमान अली आगा 7 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। पाकिस्तान को दूसरी इनिंग्स पर 129 रन की बरतरी हासिल है। बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग अभी जारी है। पहले सेशन में खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 117 रन बना लिए हैं, जबकि चौथे दिन पहले सेशन के आगाज में पाकिस्तान की विकेट्स की झड़ी लग चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रिकेटर अहमद शहजाद और सिकंदर बख्त। अहमद शहजाद, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। ये जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच के अंदर, इसमें किस चीज़ को आप समझते हैं कि बुनियादी जो हमारे मसाइल हैं? हम पहले कह रहे थे कि स्पिनर्स नहीं हैं, फिर जब बारी आती है बैटिंग की तो बैटिंग लाइन भी झड़ी लग जाती है, एक के बाद एक आउट होना शुरू हो जाता है। देखिए, कोई एक चीज नहीं है। थ्रू आउट पिछले 2.5-3 साल से जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है और जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना शॉट मारे जा रहे हैं, ये सारा कुछ मिल बांट के ही हो रहा है। आप अगर इस टेस्ट मैच की बात कर लेंगे, आप पहले इनिंग में भी आप लड़कों के शॉट देखेंगे तो कहीं से लग नहीं रहा है कि ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े गैप बन रहे हैं, डिफेंस ब्रेक हो रहे हैं, निकल के अंधाधुंध शॉट मारे जा रहे हैं। उसके बाद लड़कों की फॉर्म इस तरह की है। आपके प्रीमियर प्लेयर जो आप कहते हैं कि बाबर आजम हैं, उनकी आज 16 इनिंग्स हो गई हैं, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। और यही वो टाइम होते हैं जब पाकिस्तान को रिक्वायर होता है अपने टॉप प्लेयर से कि वो परफॉर्मेंस करके दे, तभी आप टॉप प्लेयर होते हैं कि आप इस तरह के मैचेस में परफॉर्मेंस करके दें। लेकिन और वो जिस पोजीशन पे भी आते हैं वो गालिबन थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो कोई भी कुछ चल के नहीं दे रहा है, किसी की भी कुछ फॉर्म नहीं लगी है। शान मसूद ने भी इतने पार वाले बॉल को आज शॉट मारा है, स्लैश किया है। उसके बाद साइम अयूब भी देखें, मुंह वाला बॉल था, अपेस ड्राइव मारा है। तो ये चीजें जो है टेस्ट क्रिकेट के अंदर इट्स अ क्राइम। और वो तो आपकी थोड़ी सी बचत हो गई है कि रिजवान का पहले ही बॉल पे स्लिप पे डॉली कैच छोड़ दिया है, अदरवाइज इस टाइम तक आपके 7 आउट होते। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान का तो ये अलमिया बन गया है कि अवाम की इस तरह होप्स के साथ खेलना और अपनी गलतियों से ना सीखना और बार बार इस सिचुएशन में आ जाना कि दुआओं पे काम चले। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश जो है ना वो अपनी होम कंडीशंस में खेल रहा है, या तो पाकिस्तान कोई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहा है। आई मीन ओवरऑल अभी तक जो 129 की जो लीड है, अगर आपने कहीं भी इस मैच में खड़े होना है तो आपको कुछ ना कुछ करके, आइडियल सिचुएशन तो ये हो कि आप 300 प्लस करें। लेकिन अब जो आपके ऑलरेडी हालात है, तो हम कहते हैं आप 200 तक तो कम से कम पहुंच जाए कि थोड़ी बहुत फाइट हो सके अगर बारिश ना हो तो। ठीक है, अहमद शहजाद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिकंदर बख्त साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर साहब बताइए, चौथे दिन पहले सेशन के आगाज़ में ही पाकिस्तान के विकेट्स गिरती दिखाई दी। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से बताइए, और अपने होम ग्राउंड पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और बाबर आजम की मुसलसल नाकिस कारकर्दगी के हवाले से बताइए। बाबर, कल तो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है उसने मैच को बनाना है, मतलब है कि कोई ऐसे रन कर लें और फिर हम डिक्लेयर करें और उनको आउट करें। अब उल्टा हो गया है, अब हमने मैच बचाना है। और मैं तो ये बात बार बार कह चुका हूं कि हमारे लड़के 4 और 5 रोजा क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। कुछ लड़के तो खेलना ही नहीं चाहते और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर कुछ नहीं कर रहा, और अभी भी वो 1 रोजा टूर्नामेंट करा रहा है। मैं तो हैरान हूँ मोहसिन नकवी साहब को, फिर उन्होंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि जी चैंपियंस ट्रॉफी करवाएं, होने वाली है, आप वनडे मैच कराएं। सर, आपकी टीम 4 रोजा मैच नहीं खेल पा रही, अगली सीरीज इंग्लैंड के साथ है, आप कैसे सर्वाइव करेंगे? बाबर आजम को असूलन इस मैच में आप ड्रॉप कर देते ताकि इंग्लैंड तक उसको थोड़ी सी तबीयत साफ होती और वो आता इंग्लैंड में फ्रेश माइंड के साथ। अब आप कैसे ड्रॉप करेंगे? इंग्लैंड इतनी बड़ी टीम है और उसके खिलाफ आप एक मेन प्लेयर को जो मुसलसल ये 16वीं इनिंग है फेल हो गया, आप कैसे ड्रॉप करेंगे? आप करेंगे तो आपने अभी नहीं ड्रॉप किया तो बाद में कैसे करेंगे? तो ये अब क्रिकेट बोर्ड जो है उसको इस पूरी क्रिकेट को दोबारा रिवैम्प करके बिल्कुल नए सिरे से बनानी है। अदरवाइज हमारा जो ग्राफ है वो, जैसे कि आपने सुना होगा कि एक अंग्रेज कैप्टन था पीटरसन, उसने भी पूछा कि भाई पाकिस्तान टीम को क्या हो गया,
ये तो खत्म हो गई है। तो ये सवाल हम भी उठा रहे हैं कि भैया क्रिकेट तो खत्म होनी शुरू हो गई है, तो हमें सीरियसली अब क्रिकेट को सही करना है और 4 रोजा क्रिकेट करानी है। अहमद, पहले ही घंटे में हमारी इतनी विकेटें गिर गईं और विकेट पर ठहरते तो बेहतर ना होता खिलाड़ी। कल हमने देखा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी आउट हुए, 6ठी 7वीं पोजीशन पर जो आए टेल एंडर्स, उन्होंने पूरी गेम को बनाया। देखिए, बड़ा जरूरी होता है आपका कप्तान का फ्रंट से लीड करना, और अगर आप अपने कप्तान की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2020 से लेके अभी तक उनके गालिबन ये चौथा 50 उन्होंने भी किया होगा। ये जिस तरह के शॉट्स मार के आपके कैप्टन भी आउट हो रहे हैं, तो कोई इतनी अच्छी एग्जांपल सेट कर नहीं रहे। दूसरा भी, जिस तरह सिकंदर भाई ने बात की है, मैं उनके साथ एग्री करूंगा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बाबर आजम से लकी बंदा कोई नहीं आया जिसको इतने फेलियर्स के बाद भी मौके मिले। पहले उन्होंने 5 इवेंट करवाए पाकिस्तान को एज ए कैप्टन। उनकी T20 में जो एवरेज है वो गालिबन 20 से थोड़ा सा ऊपर है, और स्ट्राइक रेट जो है 111 का। और टेस्ट में जो है ना 2022 से लेके अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, और उनकी 16 इनिंग्स हो गई हैं कि उनका एक भी 50 नहीं है, और उसके बावजूद भी वो टीम के अंदर है। आई थिंक लकी है कि उनके पास एक डमी कैप्टन है जो स्ट्रांग नहीं है, जो उनको बाहर कर सके, बेंच पे बिठा सके। सिलेक्टर जो है वो भी जो है ना उनमें इतने कट्स नहीं है कि वो उनको बाहर बिठा सके। ऊपर से क्रिकेट बोर्ड, वो लकी है कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है उनको क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है कि वो उनको बाहर कर सके। तो सारी सिचुएशन में वो यंगस्टर्स जो हैं उनको मौके नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से बाबर आजम और दीगर प्लेयर्स खेलते रह रहे हैं। आप देखें, आपने खुरम शहजाद और मीर हमजा को खिलाया तो उन्होंने आपको बाकियों से बेटर परफॉर्मेंस करके दी, वो आपके डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है। यही आप कामरान गुलाम को बाबर आजम की जगह अगर लेके आए, हुरैरा को आप अब्दुल्ला शकील की जगह अगर लेके आए, और उसके बाद आप साहिबजादा फरहान जैसे प्लेयर्स को अगर अंदर लाएंगे तो एक यंग लेग्स आएंगी जिनके अंदर भूख है। बाबर आजम के रिफ्लेक्सेस उनकी फिटनेस की वजह से बहुत स्लो हो गए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि टीम में चेंजिंग्स की जरूरत है। अहमद शहजाद और सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी आपको खबर दें, 9 मई से रूपोश मुराद सईद के वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत से राबतों का इंकशाफ हुआ है। मुराद सईद को 9 मई 2023 के केसेस में इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दिया गया है। पार्टी ज़राए बताते हैं कि मुराद सईद रूपोशी के बावजूद KP हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल हैं। हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बताइए, मुराद सईद का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में क्या किरदार सामने है और क्या हालिया तनाज़ात में भी इनका कोई किरदार है? जी, 9 मई से रूपोश रहनुमा मुराद सईद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और पार्टी की क़यादत के साथ राब्ते में हैं। इस हवाले से ये इंकशाफ सामने आया है कि मुराद सईद, पार्टी ज़राए का कहना है कि मुराद सईद रूपोशी के बावजूद KP के हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल हैं, और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं का रूपोश रहनुमा मुराद सईद से राब्ता भी है। इस हवाले से पार्टी ज़राए का कहना है कि रूपोश रहनुमा मुराद सईद ने आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने के लिए तहरीक शुरू की, और मुराद सईद ने ही अली अमीन गंडापुर को शकील खान के मामलात पर सख्त रद्द अमल देने पर आमादा किया। और पार्टी ज़राए का कहना है कि PTI खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी में जो इख्तलाफात हैं और उसके पीछे रूपोश रहनुमा मुराद सईद का किरदार है, जबकि मिशाल यूसुफजई जो कि कोर कमेटी से निकाला गया था और उन्हें ओहदे से भी हटाने का मामला सामने आया था। इस हवाले से पार्टी ज़राए का कहना है कि जब मुराद सईद के मुखालिफ ग्रुप में से, यानी PTI के अपने रहनुमा मगर मुराद सईद के और इनके मुखालिफ ग्रुप में से एक रहनुमा को बानी PTI से मुलाकात कराने के लिए मिशाल यूसुफजई का किरदार सामने आया या उसके राब्ते सामने आए तो उस पर उन्हें हटाया गया। इस हवाले से मुराद सईद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और मुतअद्दिद रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं। जी हैदर, इस हवाले से आपकी KP हुकूमत में किसी से बात हुई हो, कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ उनका सामने आया हो? जी, हमने PTI के मरकजी क़यादत और खैबर पख्तूनख्वा से जो अली अमीन गंडापुर के करीबी साथी हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की है। इस हवाले से उन्होंने कोई मौक़िफ़ देने से गुरेज किया कि हमारे ज़रा इस हवाले से ये तस्दीक कर रहे हैं कि जो अभी भी बानी PTI के हवाले से जो मिशाल यूसुफजई को आखिरी जो वाक़या सामने आया है उन्हें हटाया गया था, तो इस मुद्दे को लेकर भी अली अमीन गंडापुर के हमरा मुराद सईद ने ये फैसला किया कि मुलाकातों का भी मामला वो अपने हाथ में रखेंगे। तो इस पर अभी तक उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ तो नहीं आ रहा, जबकि हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ लिया जाए, उनका भी मौक़िफ़ से ये आगाह किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया हैदर अपडेट करने के लिए।
और हाफजाबाद में 20 से ज़ायद मुल्जिमान ने बैरून मुल्क मुकीम शहरी के घर धावा बोलकर नकदी और जेवरात लूटकर घर को आग लगा दी। मुल्जिमान ने क्रेन की मदद से घर को भी गिरा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को अपने एक रिश्तेदार के कत्ल में मुतासरा शहरी की जानिब से मुबैना मावनत करने की रंजिश थी। थाना वेंकी तारड़ में मुतासरा खातून सामिया मुनीर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक 20 मुल्जिमान ने 29 अगस्त को घर पर हमला किया। मुल्जिमान ने 10 लाख रुपए 20 तोला जेवरात लूट कर एक केनाल पर तामीर पुख्ता घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुल्जिमान अपने साथ क्रेन लेकर आए थे जिसकी मदद से घर की दीवारें, कमरे, छत और पिलर्स तोड़ दिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को शक था कि उनके रिश्तेदार के कत्ल के मशवरे में ओवरसीज़ पाकिस्तानी मोहम्मद हुसैन शामिल है। खातून का कहना है कि घर की तबाही के बाद वो अपने इकलौते कमसिन बेटे के साथ बेघर हो चुकी है। पुलिस फौरी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अजाला करे। कल हमें दरख्वास्त मसूल हुई है सामिया मुनीर की, जो इनकी वाइफ है मोहम्मद हुसैन साहब की। तो जो ही दरख्वास्त मसूल हुई है हमने उस पर कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज किया है, तलाश मुल्ज़मान की है, मुलाज़ा मौका भी हमने किया है। हमने टीमें तश्कील दी हैं और इंशाल्लाह मुल्ज़मान जल्द कानून के किनारे में होंगे इंशाल्लाह। मौसम की बात करें तो मानसून हवाओं और मगरबी लहर के ज़ेर असर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो रहा है। कराची समेत सिंध में 3 से 4 सितंबर के दौरान बारिश की पेश गोई भी की जा रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के हमरा इस सिस्टम के हवाले से आगाह करें। समंदरी तूफान असना जो कराची समेत सिंध में बारिशों का सबब बना था अब खत्म होने जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होकर ये बहर अरब में ही दम तोड़ देगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि खलीज बंगाल से मरतूब हवाएं मुल्क के बलाई हिस्सों पर असरअंदाज हो रही हैं। उसके साथ ही एक मगरबी लहर मुल्क के मगरबी हिस्सों पर असरअंदाज हो रही है। इसके ज़ेर से कराची समेत सिंध के चंद अजला में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशेनगोई की जा रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। देखिए, कराची में तो कोई बहुत ज़्यादा शिद्दत की नहीं लग रही। हो सकता है लाइट से मॉडरेट बारिश हो जाए। कराची में 4 सितंबर को खासकर एक्सपेक्टेड है। 4 सितंबर का दिन होगा, आफ्टरनून में, इवनिंग में, रात में, इस तरह से हो सकती है। 1 या 2 स्पेल उस दिन हो सकते हैं, लेकिन मॉडरेट ट्रेनिंग है। अलबत्ता सिंध के जो ईस्टर्न सिंध के जो एरियाज़ हैं, थपारकर, उमरकोट, बदीन और फिर ऊपर मीरपुर खास सांगड़ वगैरह और फिर होते हुए सखर डिवीज़न पूरा बलूचिस्तान में अलबत्ता तेज़ स्पेल है। उसकी वजह यह है कि वेस्टर्ली वेव जो है वो भी बलूचिस्तान की कोयटा और चमन वगैरह के एरिया को एक तरह से पहुंच रही है। वहाँ पर केपी और बलूचिस्तान में आपको पता है कि पहाड़ी इलाके हैं, तो तेज़ बारिश जब होती है तो पहाड़ों से फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में पानी जब नीचे आता है तो फिर आबादियों में खासी डिवास्टेशन होती है। जी हाँ, हालिया सिस्टम जो कराची पर असरअंदाज होगा वो कोई बहुत ज़्यादा शिद्दत का नहीं है। ज़्यादातर इम्कान यह है कि 4 सितंबर को हल्की से मुतदिल बारिश हो जाएगी। ये आखिरी दिन है, आप इस हसीन मौसम को एंजॉय कर लें, क्योंकि 15 सितंबर के बाद कराची में एक बार फिर मौसम गर्म होने लगेगा और सितंबर और अक्टूबर कराची में आमतौर पर गर्म ही गुजरते हैं। लाहौर में गुलबर्ग और मुल्का इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हुई है, जिससे गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी आ गई है। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की है। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा इरम आवान से। जी बिल्कुल, लाहौर शहर का मौसम पिछले 3 रोज़ से इंतहाई गर्म हब्स का शिकार था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही आसमान पर बादलों ने बसेरा किया और देखते ही देखते बरसना भी शुरू कर दिया। इस वक्त मैं गुलबर्ग के एक इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत में तो कमी देखने में आई है, लेकिन वाज़ेह तौर पर मौसम खुशगवार नहीं हो सका। हब्स की शिद्दत अभी भी बरकरार है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो इस वक्त दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 36 से 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है और कम से कम 29 तक जाने का इम्कान है। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी है। राब्ता सड़कें मुतासिर, जबकि फसलें और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। मंशर झील में पानी की सतह बुलंद होने से सहवन के मजीद कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। सज्जावल के साहिली तालुका जाती शगाफ पड़ने से मुतादिद गाँव और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश से कोजक टॉप, शीलाबाग, तौबा चकजई में सैलाबी सूरत हाल है। कला अब्दुल्ला, सैफुल्ला समेत मुतादिद इलाकों में बागात, फसलें और मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है। झलमक्सी, नसीराबाद, बोलान में सैलाबी पानी में कमी के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मंचर झील की सतह आब बुलंद होने से सेवन के मजीद कई देहात में पानी दाखिल हो गया। झंगारा के कुर्ब ज्वार में मुतासरा देहात की तादाद 5 हो गई। रेले के बाहर राब्ता सड़कें ज़ेरे आब हैं। सजावल के इलाके ताल्लुका जाती की गुंगड़ी शाख में
में शगाफ से मुतादिद गाँव और फसलें ज़ेरे आब आ गए हैं। शगाफ से धान की फसल समेत फिश फार्म भी मुतासिर हुए हैं। मुतासिरीन के मुताबिक जगह जगह पानी से मच्छरों की बहुतात है, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हब डैम के स्पिलवेज का पानी हब नदी में दाखिल हो चुका है। हब नदी का मुतबादिल रास्ता रेले में डूबने के बायस शहरियों को तवील रास्ता तय करके हब बाईपास रोड इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तफसील बताएंगे इब्राहिम कम्बो। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हब नदी के आते पे। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ हब डैम के स्पिलवे से जो पानी का अखराज हुआ था वो अब हब नदी के से गुज़र रहा है और ये हब नदी से गुज़रता हुआ बहरा अरब में जाके गिरेगा। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाला जो मुतबादिल रास्ता बनाया गया था वो भी सैलाबी रेले में अभी डूब चुका है और जो दोनों रास्ते थे यहाँ पर बनाए गए इंतज़ामिया की जानिब से वो भी उन पर भी सैलाबी रेला जो है इस वक्त गुज़र रहा है और कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाला मुतबादिल रास्ता इस वक्त मुतकदा है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि 2 साल कबल जो है वो सैलाबी रेले में हब नदी का पुल जो है वो बह चुका था, जो कि अभी भी ज़ेरे तामीर है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। राजनपुर में सैलाबी पानी उतर जाने के बाद मुतासरा अफराद की अपने अपने इलाकों को वापसी शुरू हो चुकी है, जहां उन्होंने अपनी मदद आप के तहत अपने घरों की तामीर शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा। जी, सैलाब मुतासरीन के इलाकों में सैलाबी पानी तो कम हुआ तो लोगों ने अपने घरों की तरफ रुख कर लिया है और घर के जब पहुंचे तो उनके घरों की छतें और दीवारें मुकम्मल तौर पर गिर चुकी थी। सैलाब मुतासरीन ने कुछ दिन तो इंतजार किया कि हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद का ऐलान होगा। हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद ना मिलने के बाद अब सैलाब मुतासरीन अपने घरों की खुद तामीर कर रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम एक सैलाब मुतासरीन भी मौजूद है, मैं इससे भी बात करता हूँ। हुकूमत का आपने इंतजार नहीं किया, आप अब ये घर की तामीर कर रहे हैं? जी बिल्कुल किया था, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम खुले आसमान नीचे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ना ही कोई राशन का इंतज़ाम हुआ है, ना कुछ सरकार ने हमने कुछ भी नहीं दिया। अब हम खुद बना रहे हैं कुछ अपने बच्चों के लिए ताकि साया बन सके। धूप है वहाँ पे। सिंध हुकूमत ने कराची में KPT से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला किया है। नया एक्सप्रेस वे जाम सादिक पुल के करीब मलीर एक्सप्रेस वे से मिलेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का 45वां इजलास हुआ, जिसमें अहम मनसूबों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा है कि NDD टेक्नोलॉजी पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम हो रहा है। कोयती कंपनी के साथ तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी हैं। सिंध हुकूमत प्रोजेक्ट के लिए 1.7 अरब रुपये मुख्तस कर चुकी है। वज़ीर आला ने महकमा जंगलात को हिदायत की है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर महकमा जंगलात 1 लाख हेक्टेयर जंगलात कायम करे। मिठियारी और जाम शोरों के कच्चे इलाके पर जंगलात लगाए जाएँ। और दिफाई शोबे के ऑडिट में संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दिफाई सर्विसेज के मुख्तलिफ शोबों में पेशगी अदायगियों और प्रोक्योरमेंट के कवायद की खिलाफ वर्जी और गैर मजाज कामों जैसी खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का हुक्काम से दाखिली कंट्रोल बेहतर बनाने और जिम्मेदारी के तयन पर जोर। ऑडिट में 566.29 अरब रुपये के अखराजात का अहाता किया गया, जिसमें माली साल 2022-23 के ऑडिट के दूसरे मरहले के दौरान 335.63 अरब रुपये और ऑडिट के पहले मरहले में 230.66 अरब रुपये शामिल हैं। ऑडिट में कहा गया कि दिफाई सर्विसेज को माली साल 2022-23 के असल बजट के तौर पर 15.63 खरब रुपये मुख्तस किए गए थे, जिसे बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिए बढ़ाकर 15.92 खरब रुपये कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में गुज़िश्ता 40 सालों के दौरान ऑडिट एतराज़ात के साथ दिफाई फॉर्मेशंस की नाक़िस तामील की शरह पर तशवीश का इजहार किया गया, जिसमें कहा गया कि कोर्स को दुरुस्त करने और अकाउंट्स को रेगुलराइज करने की कोशिशें नाकाफ़ी हैं। और गजा में 6 इसराइली यरगमालियों के हलाकत का मामला। बाइडन इंतजामिया मिस्र और कतर के साथ गजा जंगबंदी के लिए हतमी तजवीज़ पर बात कर रही है। अमरीका की जो बाइडन इंतजामिया के हुक्काम का नाम जाहिर न करने की शर्त पर अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में कहना है कि जो बाइडन इंतजामिया गजा जंगबंदी की हतमी तजवीज़ जल्द फरीक़ैन के सामने रखेगी। फरीक़ैन के रजामंद ना होने की सूरत में अमरीकी क़यादत में होने वाले मुज़ाकरात का इख्तिताम हो सकता है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि मुज़ाकरात का अमल मुसलसल जारी नहीं रख सकते, एक मरहले पर उसे ख़त्म करना होगा। उनका कहना है कि गजा में 6 यरगमालियों की लाशें मिलने से पहले अमरीका, मिस्र और कतर हतमी तजवीज़ पर काम कर रहे थे। गजा में जंगबंदी मुआहदे के इख्तितामी मरहले में मज़ीद तेज़ी दिखाना होगी।